क्या कहेंगे शिहाब भाई की चर्चा जो है लगातार मीडिया में बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से एक भारत देश का नौजवान जिस तरीके से हज करने के लिए भारत से पैदल चलकर जो है सऊदी अरबिया तक जाएंगे और अगले साल वो जाकर हज यात्रा करेंगे, और जिसमें वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए दुआ मांगेंगे कि पूरे भारतवर्ष में अमन, चैन और शांति कायम रहे। जिस तरीके से अभी कावड़ यात्रा गई और मुस्लिम भाइयों ने जो है उनको, हिंदू भाइयों को जो है वो फूल देने का काम किया और कई जगह पे शरबत बांटा, और आपने देखा जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा पर भी मुस्लिम भाई लगे रहे, ईद पे अपने घर नहीं गए, ठीक उसी तरीके से जो तमाम हिंदू भाई हैं, आप देख रहे हैं कि वो शिहाब का जगह जगह स्वागत भी कर रहे हैं तमाम जगह पर। और मकसद यही है कि देश के अंदर फैल रही अशांति के बीच एक संदेश जाना चाहिए, प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, शांति और भाईचारे। माहौल जो है कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कैसा बन नहीं, देखिए, माहौल तो जो है वो सुधारने से सुधरता है। माहौल आपके और मेरे कहने से थोड़ी है। जब कुछ लोग गंदी वाणी का प्रयोग कर देश का माहौल खराब कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग अच्छी तस्वीरें निकालकर देश का माहौल अच्छा भी तो कर सकते हैं। और इस मुहिम में हम जुटे हुए हैं। जिस तरीके से शिहाब जो है वो हज की यात्रा पर जाएंगे, और जब वो हज की यात्रा से लौटेंगे तब भी हम उनके स्वागत में वहां पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट से एयरपोर्ट पर हम उनके स्वागत में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि कोई भारत देश का नागरिक पैदल चल के जा रहा है। जिस तरीके से वो आपने देखा केरल से चल के गुजरात, फिर राजस्थान, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान जाएंगे, वहां से अफगानिस्तान, इराक, और एक बहुत लंबा उनका रोड मैप है। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, जिससे भारत देश की चर्चा पूरे विश्व में होगी। क्योंकि भारत सफर बहुत लंबा है, क्या लगता है कामयाबी मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए, कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी देने वाला तो ऊपर वाला है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, जिसके लिए वो जा रहे हैं, जिसकी बारगाह में वो जा रहे हैं। कामयाबी देने वाला तो वो है, आप और हम तो बस उसके बाशिंदे हैं, बाकी कामयाबी तो वो देगा, ठीक है ना। और जब वो कामयाबी दे रहा है तभी तो यहां तक का सफर तय कर पाए हैं। जब यहां तक का सफर तय किया है तो आगे का भी सफर तय करेंगे। और इनकी इस पूरी यात्रा में जो तमाम जगह पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो पुलिस फोर्स है उनको लगातार सहयोग कर रही है, देश की जो तमाम जगह की जो सरकारें हैं, तमाम जगह के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी उनको सुरक्षा प्रदान करी जा रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जब पूरे देश में जब चर्चा होगी, तमाम पुस्तकों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे वो बड़ी बड़ी पुस्तकें और किताब हो, उनमें जब उनका नाम दर्ज होगा तो ये भारत देश के लिए गौरव की बात होगी कि भारत देश के इतिहास से भारत देश में हज यात्रा पर हर साल हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भारत देश से पैदल हज यात्रा पर जा रहा है, और वो वहां पर जब जाएंगे तो जाकर पूरे भारत के लिए अमन, चैन, शांति के लिए वो दुआ मांगेंगे और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये ईश्वर मेरे साथ साथ पूरे मेरे भारत के अंदर, मेरे देश के अंदर अमन, चैन और शांति कायम रहे। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे पागलपन बता रहे हैं कि हवाई यात्रा से जा सकते थे, पानी की जहाज से जा सकते थे, मतलब अल्लाह खुश होंगे जब आप पैदल चल के जाएंगे, अपने आप को परेशान करेंगे। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग तो जो है वो बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ लोग जब हमारे हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा होती है तो उसके लिए भी बोलते हैं कि भैया पैदल चल के क्यों कावड़ लेकर आ रहे हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। तो लोगों का कारण है टिप्पणी करना। लोग आपसे, आपकी राय से, आपके कार्य से सदैव खुश नहीं रह सकते हैं। यह बात को आप ध्यान रखिए। आप, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ठीक है ना। तो आपको हाथी की चाल में चलते रहना चाहिए। जो आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है, आपको करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग इस बात पे टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी घर से पैसा जा रहा है क्या कुछ, या वो आपसे चंदा मांग रहे हैं? वो खुद एक बिजनेसमैन आदमी है, वो अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करके जा रहा है, वरना एक आम आदमी भी जा सकता है, क्यों नहीं जाता है? वो अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करके जा रहा है, फिर उसके बाद में पूरे देश का सहयोग है, इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वहां का सहयोग है। तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जा रहे हैं भाई, कावड़ यात्री जाते हैं तो जगह जगह आप देखते हैं कैंप्स लगे होते हैं, तो लोग अपनी इच्छा से लगाते हैं, क्योंकि भाई आप जो है लोग अपनी इच्छा से, कोई उनको कहता नहीं कि आप कावड़ियों के कैंप लगाइए, वो अपनी इच्छा से लगाते हैं। तो जिस तरीके से शिहाब जा रहे हैं तो जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, तो लोग अपनी इच्छा से कह रहे हैं वहां पर। तो सऊदी अरबिया तक अब आप ये समझिएगा कि चर्चा होगी, और चर्चा सिर्फ यही होगी, शिहाब की तो होगी, चर्चा यही होगी क्योंकि भारत से चल के आया है। हर एक व्यक्ति के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम है, भारत, हिंदुस्तान, अपना भारतवर्ष। यहाँ तो भारतवासी थे, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या जब बाकी देशों में, इराक, कुवैत, इन देशों से गुजरते हुए जाएंगे पाकिस्तान, तो वहां स्वागत रहे होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर नहीं होता है तो वो उनकी अपनी खुद की निजी राय है, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल स्वागत होगा, और स्वागत होगा जगह जगह, तो भारत देश के रिश्ते सुधरेंगे।